का चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आज के एनालिसिस पे हम सीखेंगे कि जो फ्राइडे के मार्केट में एक डाउनसाइड पे सेलिंग के बाद एक रिकवरी जो दिखाई दी है हमको, क्या ये रिकवरी सस्टेन करेगा मंडे के ट्रेडिंग सेशन में, या फिर जो ये रिकवरी है इस रिकवरी से सिर्फ बुल को ट्रैप किया जा रहा है। इसी के ऊपर डिटेल एनालिसिस करेंगे। और जो कैंडल क्लोज होते हुए दिखाई दिया वो कहीं न कहीं जो पिछले एक वीक के डॉजी कैंडल थे उसके हाईज के ऊपर जाके क्लोज करते हुए दिखाई दिया है। और ये कैंडल क्या एक बुल ट्रैप कैंडल है या एक सॉलिड बुलिश कैंडल है जहां पे बुल फुल एक्टिव है, इन्हीं सब बातों के ऊपर डिटेल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि मंडे को मार्केट किस लेवल पे रिएक्ट कर सकता है। तो आइए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। और हम एनालिसिस ना निफ्टी का करेंगे ना बैंक निफ्टी का करेंगे, फिर निफ्टी का करेंगे। अब बहुत लोग ये भी शॉकिंग होंगे कि क्यों आप फिर निफ्टी का ही एनालिसिस करते हैं। आप यूट्यूब पे हर जगह बैंक निफ्टी का एनालिसिस मिल जाएगा, बट बहुत कम यूट्यूबर होंगे जो फिर निफ्टी का एनालिसिस देते हैं। और हमारा फोकस है कि हम फिर निफ्टी का ही एनालिसिस अपने ही चैनल पर प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। ये चार्ट्स है आपका फिन निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे। और मार्केट काफी दिनों से एक रेंज में बना हुआ था, और रेंज में बनने के साथ साथ फ्राइडे के दिन जिस दिन हमारा एक्सपायरी था, और एक्सपायरी था हमारा फ्राइडे के सेंसेक्स का, और उस दिन हमको एक वॉलेटिलिटी मूव देखी गई सेंसेक्स में। और सेंसेक्स के साथ साथ हमारा फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी सब ऑलमोस्ट अपर साइड से खुलने के बाद आपको एक लंबा डाउन साइड पे मूव दिखाई दिया। और फिर इसी मूव के साथ जब एक डाउन साइड पे टारगेट कंप्लीट हो 1.5% फॉल का, फिर आपको एक रिकवरी दिखाई दिया। बट जो ये रिकवरी था मार्केट में, ये रिकवरी एक एक्टिव रिकवरी या एक बुल रिकवरी नहीं है, ये एक बुल ट्रैप का रिकवरी है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मार्केट में हम जब भी देखते हैं एक रिकवरी, या तो इसको शॉर्ट कवर करना चाहिए था, बट ये शॉर्ट कवरिंग हुआ नहीं। इसलिए नहीं शॉर्ट कवर हुआ क्योंकि मार्केट जब अपने इस प्रीवियस वाले ट्रेंड लाइन जोन के पास आया, तो जैसे आया फिर वापस से यहाँ पे एक छोटा सा रिकवरी दिखाई दिया। इस वाले जोन के पास जैसे आया तैसे एक शार्प रिकवरी मिल गया और एक सॉलिड हैमर कैंडल क्लोज होते हुए दिखाई दे रहा हो। और इस हैमर कैंडल से बहुत लोग बुलिश होंगे क्योंकि ये अब अपने एटीएच के आसपास कहीं ना कहीं ये पहुंच सकता है, बट ये एटीएच के पास जाने में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी मूव शो करेगा, क्योंकि ये पहला अटेम्प्ट करेगा अपने एटीएच के पास, और एटीएच पे पहुंचने के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में एटीएच तो ब्रेक होगा ही नहीं। 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे, यहाँ से क्लियर विजुअल होगा। इको मार्केट में जो ये आपका गैप था, इस गैप का फुलफिलमेंट भी आपको दिखाई दे रहा है। और इस गैप के फुलफिलमेंट के साथ साथ एक छोटा सा रिजेक्शन दिखाई दिया था। अब हमारा प्लान ऑफ ट्रेड क्या होगा, मार्केट क्या कर सकता है। अगर वापस से मार्केट इस वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाता अपर साइड पे, तो फिर मार्केट एक छोटे से चैनल के अंदर वापस से कंसोलिडेट करने के लिए रेडी हो जाएगा। और ये चैनल आपका प्रीवियस जो कंसोलिडेशन फेज था एक वीक का, उसी वीक के अंदर कंसोलिडेट करेगा। अगर वापस से इस कंसोलिडेशन के लोएस्ट पॉइंट पे मार्केट ब्रेक करता है, स्पेशली फिर निफ्टी इस लोएस्ट पॉइंट पे ब्रेक करता है जो 24,691 का लेवल है, अगेन एक सेलिंग आपको फिर निफ्टी में दिखाई देगा। और इस बार जो फिर निफ्टी पे सेलिंग दिखाई देगा वो फिर निफ्टी पे सबसे पहला सेलिंग एंगल जो आपका बनेगा, ये सेलिंग एंगल आपका यहाँ तक बनेगा 24,140, 24,140 और 24,083, ये एक सेलिंग एंगल बनेगा। और फिर वहां पे मार्केट एक बार टेस्ट करने के लिए आएगा, और यहाँ से भी एक रिकवरी दिखाई देगी, और फिर मार्केट एक ऐसे रेजिस्टेंस के पास जाएगा, फिर वहां से एक सेलिंग एंगल दिखाया जाएगा। ऐसा आपको वॉलेटिलिटी 3 अटेम्प्ट में दिखाई देगा, स्पेशली फिन निफ्टी पे। जब ये 3 अटेम्प्ट फिन निफ्टी का वॉलेटिलिटी कंप्लीट होगा,
फिर अगर ये इस जोन के पास कंसोलिडेट करा कई वीक तक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, फिर ये अगर डाउन साइड पे ब्रेक कर दिया कंसोलिडेशन के बाद, तो फिर जो ये वाला एक प्रीवियस गैप अप हुआ था, इस गैप को मार्केट फिल करेगा। तो अपर साइड पे इसे जाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट जो सेलिंग होगा वो सेलिंग इसके लिए एक बहुत ही शानदार सेलिंग बनेगा। मार्क कर लीजिएगा लेवल, ये लेवल एक बार टेस्ट होगा। मंडे के ट्रेडिंग सेशन में भी इस लेवल को टेस्टिंग किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से मार्केट अपर साइड पे गया है, ये बुल एक्टिव कैंडल स्टिक्स के साथ मार्केट अपर साइड पे नहीं गया है। इसी कैंडल को बोलते हैं बुल ट्रैप कैंडल। देखो, ये आपका एक अपर साइड पे एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन दिखाई देगा, और इस असेंडिंग ट्रेंड लाइन से आप बोल सकते हैं कि मार्केट अभी भी फियर में बना हुआ है। 5 मिनट ओपन करेंगे तो मार्केट को इसी ट्रेंड लाइन से गिरना था, बट मार्केट क्लोज कर दिया था। अब क्लोजिंग के साथ साथ ये मार्केट वहीं हॉल्ट पे जाके बंद हो गया। अगर इन केस यहाँ पे खुल जाएगा तो फिर ये जो रिट्रेसमेंट लेगा, फिर आपको एक कंटिन्यू फॉल दे सकता है। तो जो हमारा व्यू है अभी भी फिर निफ्टी को लेकर, वो बेयरिश साइड पे बना हुआ है। हम इस कैंडल से बुलिश नहीं हो सकते फिर निफ्टी पे, क्योंकि एटीएच के पास कहीं ना कहीं फिर निफ्टी रेडी है पहुंचने के लिए, और एटीएच को इतना आसान नहीं है मार्केट में ब्रेक करने के लिए। बहुत लोग सारे वीडियो में बता रहे हैं कि ये जो कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट हुआ था उसका रिट्रेसमेंट मिल चुका है, तो मार्केट अब बुलिश है। बट माय पॉइंट ऑफ व्यू, मार्केट अभी भी बेरिश बना हुआ है, क्योंकि मार्केट रिट्रेसमेंट जहां लेना चाहिए था वहां पे रिट्रेसमेंट ना लेके एक प्रीवियस कंसोलिडेशन रेंज के पास रिट्रेसमेंट ले लिया। जो फाइनली रिट्रेसमेंट होगा फिर निफ्टी का, वो 24,140 24,080 के आसपास अगर फाइनली रिट्रेस करता है, तो ही हम एक अपर साइड पे मूव देखेंगे एट द एटीएच लेवल। अदरवाइज हम मार्केट पे इस कैंडल को बुल ट्रैप कैंडल बोलेंगे। नेक्स्ट डे देखते हैं मंडे को मार्केट क्या कर सकता है। होप आपको ये हमारा एनालिसिस समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।